नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज का हमारा जो हेल्थ मैसेज है वो एक ऐसे बीमारी के बारे में है जो कि संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज जिसको कहते हैं, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। अक्सर जो संक्रामक होते हैं तो हमको एक्यूट होते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इतिहास में इसके ऊपर काफ़ी लोगों को कलंकित किया है, स्टिग्मा किया है, लोगों को समाज से निकाल दिया है, अलग-अलग कॉलोनी बनाए थे इनके लिए। और पहले एक टाइम ऐसा था इतिहास में जब ऐसे जो लोग इससे पीड़ित होते थे इस बीमारी से, उसको उनको घंटी बाँधना पड़ता था अपने गले में कि दूर हो, बाकी लोग जिसमें दूर हो जाए। तो ये बहुत ही इसमें इसके साथ स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक ये है, सामाजिक कुछ मुद्दे हैं जिससे कि काफ़ी लोग छुपाते हैं ये बीमारी। हो सकता है आज कल नहीं छुपाते हो, पर आजकल भी इसका संभावना है और ये एक कारण है जिससे कि ये बीमारी जड़ से नहीं निकलता है। क्योंकि जो बीमारी में आप कलंकित कर दोगे किसी को, जिसको स्टिग्मा कर दोगे, वो बीमारी लोग छुपाएँगे। तो वो बीमारी छुपाने से क्या होता है कि उनका तो इलाज होता नहीं है, वो फिर दूसरे को भी फैलाते हैं। तो ये वो बीमारी है जो कि जिसमें कि अभी पिछले 20-30 साल में, 40 साल में काफ़ी ट्रीटमेंट एडवांसेस हुए हैं, जो कि लेप्रेसी का जिसको कहते हैं, ये कुष्ठ रोग, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं और लेप्रेसी का नाम भी बदल दिया था, हैंसेन्स डिजीज़ कहते थे, क्योंकि जो एक ये बैक्टीरिया से होता है, जो कि टीबी के बैक्टीरिया से थोड़ा मिलता-जुलता है, माइकोबैक्टीरियम है ये, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता, उसी जीनस में आता है, माइकोबैक्टीरियम होता है, उसका कल्चर भी वैसे ही होता है, उसका डिटेक्शन भी वैसे ही होता है, एसिड फास्ट बैसिलाई। और ये लेप्रेसी जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे कहाँ पे असर करता है, हमारे जो ये होते हैं नर्व्स में, नर्व्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका या नर्व्स, जिससे हमारे सेंसेशन आते हैं, हम गरम, ठंडा, दर्द फ़ील करते हैं, वो नर्व्स को अफ़ेक्ट करता है और स्किन को अफ़ेक्ट करता है, हमारी चमड़ी को, फिर हमारे जो पसीना जिससे आता है, स्वेट ग्लैंड्स, फिर दूसरे ऑर्गन को भी ये करता है, बोन, टेस्टिस, सभी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, आईज़। तो इससे क्या होता है कि अंधापन भी हो सकता है। इससे क्या होता है, स्किन में होने से क्या है कि सफ़ेद दाग आ जाते हैं, पैच, सफ़ेद पैच, जो इसको कि हाइपोपिगमेंटेड पैचेस कहते हैं, और स्किन में फिर नोड्यूल्स वगैरह आ जाते हैं अगर नेग्लेक्ट किए तो स्किन में। और दूसरा होता है नर्व्स में, नर्व्स क्या है, मोटे हो जाते हैं, हमारे तंत्रिका जो मोटा हो जाता है, और सबसे ये अल्ना नर्व होता है, ये हमारे इधर इस तरफ, और ये मोटा हो जाता है। और नर्व्स में होने से क्या होता है कि हमको सेंसेशन का कमज़ोरी हो जाता है, सेंसेशन हमको गरम ठंडा नहीं है। इसीलिए जिनको नर्व्स में होने से उनको अल्सर वगैरह हो जाते हैं, उनके पैर के उँगलियाँ चले जाते हैं या पैर के नीचे घाव हो जाते हैं, क्योंकि उनको गरम ठंडा या ये पता नहीं चलता है। तो वो गरम में पैर रख देंगे, उठाएँगे नहीं, हाथ में ये, और फिर मसल्स को भी अफ़ेक्ट करता है ये माइकोबैक्टीरियम, जो लेप्री जो होता है, ये कुष्ठ रोग का है। तो मसल में क्या होता है, ऐसे हाथ में डिफ़ॉर्मिटी आ जाता है, देखिए ये कहते हैं ग्रेड 2 डिफ़ॉर्मिटी। तो अगर इसको पहले इलाज कर दें तो ये डिफ़ॉर्मिटी नहीं होगा, और आज का इलाज बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्दी हो जाता है। और जैसे ही आप दवाई चालू करते हैं, दूसरे को भी वो फैलाता नहीं है। तो अभी क्या है कि 1991 में पूरे वर्ल्ड ने एक ये उठाया था, मूवमेंट उठाया था कि हम 90% लेप्रेसी केसेस वर्ल्ड में कम कर देंगे। तो लेप्रेसी केसेस हमारे 1991 से अभी तक लेके सही में 90% कम हो गए हैं, और हमारे इंडिया में भी कम हो रहे हैं। अभी पर 10,000 में 0.57 है। 10,000 में आप पॉपुलेशन में एक केस से भी कम है, जिसको कि एलिमिनेशन कहते हैं। दो कि हम इंडिया ने 2005 को ही ये एलिमिनेट कर दिया था। एलिमिनेट मतलब 10,000 लोगों में खाली एक केस आपको मिलता है, पर अभी आज के तारीख में 0.17 है। और
2014-15 को 0.69 था। रेट ऑफ न्यू हैज ऑल्सो ड्रॉप टू 7 पर 1 लाख। नए केसेस को भी डिटेक्शन कम हो गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड केसेस तो क्रॉनिक होते हैं, एक बार आपका डिफॉर्मिटी होगा वो ठीक नहीं होगा, वो सर्जिकल करेक्शन ही होता है। पर जो न्यू केसेस नहीं होने चाहिए। और ये क्या होते हैं, ग्रेड 0 में क्या होते हैं कि कोई डिसेबिलिटी नहीं होता है, खाली थोड़ा सा पैच होगा या थोड़ा सा ऐसा सुन होगा कोई जगह, तो उसको आपको अर्ली सस्पिशन होना चाहिए। किसी को भी अगर ऐसा होता है तो अर्ली सस्पिशन होना चाहिए। अगर उस टाइम वो ट्रीटमेंट चालू कर ले तो 6 महीने 1 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो वो एम है, इसीलिए हमको पब्लिक सपोर्ट चाहिए। ये आखिरी जो ये होता है कदम, सबसे मुश्किल कदम होता है। जीती बाजी को जीतना सबसे मुश्किल होता है जब केसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जब सर्वे करते हैं 10,000 20,000 को करेंगे तो एक केस मिलेगा, क्योंकि 10,000 से में। और कुछ कुछ एरिया है हमारे देश में, जैसे ये नक्शा है, ये जैसे जैसे जो लाल लाल में दिए हैं यहाँ पे थोड़ा केस ज़्यादा मिलते हैं, तो इसमें आपका महाराष्ट्र आ जाता है, उत्तर प्रदेश ये आ जाता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्टल एरिया में, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी होता है थोड़ा कोस्टल एरिया में। तो महाराष्ट्र से लेके ये बेल्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि ओवरऑल काफ़ी कम हो गया है। तो अभी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यूज़ आइटम था, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब केसेस होते हैं तो सबको ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं। पर आखिरी मुद्दा ये रहता है पब्लिक हेल्थ में कि उसको इरेडिकेट कर दे, मतलब एक भी केस नहीं हो, जड़ से निकाल दे। वो जब स्टेज आता है तब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन में जैसे आपने स्मॉलपॉक्स इरेडिकेट किया था 78 में, 1978 में 77 में, तब वो इनाम भी देते थे आम आदमी को कि जो केस ढूंढ के लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, सेल्फ रिपोर्टिंग या फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो कलंकित ना किया जाए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चों में ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों में हो रहा है, नए केसेस हो रहे हैं कुष्ठ रोग के, ये अभी तो इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है कि जितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, जितने हेल्थ प्रोवाइडर्स है, प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर, सबको कोई भी केस डिटेक्ट होता है तो हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, नोटिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो ये कहेंगे कि खाली हेल्थ प्रैक्टिशनर्स नहीं, डॉक्टर्स ही नहीं, आम आदमी को भी रिपोर्ट करके इलाज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जिसको भी अगर घर में किसी को देखते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे को, स्कूल में हर साल मेडिकल चेकअप होना चाहिए बच्चों का, ऑन पेपर शायद होता होगा, पर स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में अगर कुष्ठ रोग के निशानी दिख रहे हैं तो मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है। क्योंकि एडल्ट्स में तो मिलेंगे क्योंकि एक बार डिफॉर्मिटी होता होगा, पर अगर बच्चों में केसेस हो रहे हैं, जो कि अभी महाराष्ट्र में कुछ केसेस हुए हैं, बच्चों में भी कुछ केसेस हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं, तो और बच्चों में ट्रीटमेंट जरूरी है। बच्चे अगर तो या तो नर्व होता है तो एक जगह होता है, या तो चारों तरफ मल्टी बैसिलरी होती, बहुत सारे इसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा होते हैं लोड, तो वो उसको लेप्रोमेटस कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट में चालू करे तो 2 दिन के अंदर वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, दूसरे को नहीं फैलाएगा। डिफॉर्मिटीज वगैरह नहीं होंगे तो उसको लॉस ऑफ लिम्ब या ये नहीं होंगे, आई ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्कूल सर्वे में, इसके जितने भी स्टेट्स में स्कूल में देखा जाए, स्कूल टीचर्स को भी अगर थोड़ा ज्ञान दिया जाए, स्कूल के बच्चे को भी ज्ञान दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कलंकित ना किया जाए। इसमें जो आप वो एक प्रकार से तो वो बच्चे भी छुपाएंगे, जिसको होगा छुपाएंगे तो वो ज़्यादा फैलेगा। तो इसीलिए जब कोई डिजीज को इरेडिकेट करते हैं, आखिरी जब बाजी होता है, गोल के पास हम आ जाते हैं, तो सबको मिलके पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो हम इसीलिए ये वाला मुद्दा आज उठाए थे कि ये पब्लिक को अवेयर होना है कि इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इमीडिएटली अगर ऐसे देखें तो डॉक्टर को पास जाए, डॉक्टर को
ये है, सभी अगर डॉक्टर देख रहे हैं तो इमीडिएटली अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको रिफर करें, डायग्नोसिस कंफर्म करें। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? स्मीयर करते हैं या बायोप्सी करते हैं, जहाँ पे लीजन है वहाँ से करते हैं, नाक से करते हैं, कान से करते हैं। वो क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्री देखने के लिए। और वो अगर है, उससे हम लोड भी देख सकते हैं कि बैक्टीरियल लोड कितना है या मल्टीबैसिलरी है, और ट्रीटमेंट का भी रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं, और ट्रीटमेंट क्लियरेंस भी हम देख सकते हैं। तो इससे बेशक डरे नहीं, ये नॉर्मल बीमारी है जिसका कि आज के तारीख में इलाज है। एक ज़माने में था जबकि लोग इनको एकदम समाज से निकाल देते थे, घर वाले घर से निकाल देते थे। फिर आपने मदर थेरेसा का नाम सुना होगा। मदर थेरेसा ने एक कॉलोनी बनाया इनके लिए, आश्रम बनाया टीटानगर में, बैरकपुर के पास है, जहाँ पे वो खुद इनका केयर करती थी। और ये संक्रामक भी बहुत नहीं है वैसे, पता नहीं कैसे होता है। कोई कहते हैं कि ड्रॉपलेट से होता है, कोई कहते हैं कंटैक्ट से होता है, पर इतना जल्दी नहीं फैलता है। पर 4 साल 5 साल कई प्रोलॉन्ग कंटैक्ट के साथ फैलता। एग्जैक्टली कई चीज़ें इसके बारे में मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है कि इसका इलाज अच्छा है और क्योर रेट अच्छा है। इसको इसलिए जितना जल्दी अगर शक हो, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, और इसको आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराएं। और अगर पब्लिक मोबिलाइजेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा, तो ये इरेडिकेट हो सकता है। तो आज हमको यही मैसेज देना था यूएचओ से। धन्यवाद। आपको अगर कोई योगदान करना है तो आप स्कैन करके कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, ना कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं फार्मा का या कोई पॉलिटिकल पार्टी का। तो हम आप ही के मदद से आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।